दूर कहीं नाशपातियों का एक घना बाग था जिसमें बेशुमार हरे भरे नाशपातियों के दरख्त थे। उन दरख्तों पर शहद की मानिंद मीठी और रस भरी नाशपातियां उगती थीं। ये बाग एक गरीब किसान की मलकियत था जो रोजाना सुबह सवेरे उठता, नंगे पांव नर मिट्टी पर चलता और प्यार भरी निगाहों से अपने दरख्तों को देखता। वो उन दरख्तों की शाखों से नाशपातियां चुनकर एहतियात से टोकरियों में जमा करता था, लेकिन हर साल इसे अपनी सबसे बेहतरीन 4 टोकरियां बादशाह को देनी पड़ती थी। ये बादशाह अपनी लालची फितरत के बाइस गरीबों का हक छीन कर अपनी दौलत के अंबार लगाता था। लोगों से तमाम फल इकट्ठे करने के बाद वो खुद हर एक टोकरी को गौर से देखता था कि कहीं कोई फल खराब तो नहीं, कहीं किसी ने कम या नाकिस माल तो नहीं भिजवा दिया। फिर जब मुतमईन हो जाता था तो उन्हें गोदाम भिजवा देता था। एक साल किस्मत ने किसान का साथ न दिया। मौसम की सख्तियों के बाइस नाशपातियों की एक बड़ी मिकदार खराब हो गई और किसान बमुश्किल 3.5 टोकरियां ही नाशपातियों की जमा कर सका। ये देखकर किसान की जान हल्क में अटक गई, क्योंकि वो जानता था कि बादशाह अपनी जिद और लालच में किसी भी सूरत 4 से कम टोकरियां कबूल न करेगा। वो जानता था कि अगर वो मुकर्ररा मिकदार पूरी ना कर सका तो उसके साथ वही होगा जो हमेशा कमजोरों के साथ होता आया था, सख्त सजा, बेरहम कोड़े, शायद कैद या इससे भी बदतर कुछ। ये किसान की सबसे बड़ी आजमाइश थी। इसकी सबसे बड़ी दौलत इसकी खूबसूरत बेटी थी, वो गुलाबी रुखसारों वाली चमकती आंखों वाली मासूम लड़की जो इसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। किसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर था और जब इसे कोई और रास्ता ना सूझा तो इसने एक फैसला किया। किसान ने अपनी नन्ही बेटी को नरमी से गोद में उठाया और एक खाली टोकरी में बिठा दिया। किसान ने आहिस्ता आहिस्ता इस पर नाशपातियां रखनी शुरू की, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर छप गई। फिर इसने बाकी 3 टोकरियां तरतीब से रखी और कुछ ही देर में शाही मुलाजिम दरवाजे पर आ गए। किसान ने टोकरियां उनके हवाले की और दुख भरे दिल से वहां से चल दी। मुलाजमीन ने टोकरियां उठाईं और बगैर कुछ शक किए उन्हें महल की तरफ ले गए। महल पहुंचकर टोकरियों को गोदाम में रख दिया गया। नाशपातियों के नीचे दबी नन्ही लड़की ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो अकेली थी, वहां रोशनी कम थी, दीवारों पर लंबे साए नाच रहे थे और हर तरफ सन्नाटा था। एक दिन शाही महल का बावर्ची गोदाम में कुछ लेने गया। जैसे ही इसने नाशपातियों की टोकरियां हटाई, अचानक इसकी नजर एक सहमी हुई मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत बच्ची पर पड़ी। लड़की के लंबे घने बाल, गुलाबी रुखसार और बड़ी पुरस्रार आंखें देखकर वो शशतर रह गया। कोई नहीं जानता था कि ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आ गई है। चुनांचे फैसला यही किया गया कि बच्ची को महल में मुलाजमा के तौर पर रख लिया जाएगा, और क्योंकि वो नाशपातियों के दरमियान पाई गई थी तो इसलिए इसका नाम नोशी रख दिया गया। नोशी के दिन मेहनत में गुजरते, पूरे महल की सफाई करना उसके फराइज में शामिल था। वो लंबे चमकते फर्शों पर पूछा लगाती, भारी फानूसों को चमकाती, खूबसूरत गुलदानों में ताज़ा फूलों की सजावट की जिम्मेदारी भी नोशी की ही थी। नोशी के दिन महज सफाई तक महदूद नहीं थे, इसे शाही महल के बेशुमार बर्तन भी धोने पड़ते थे। अगरचे काम मुश्किल था मगर वो हमेशा हंसी खुशी इसे अंजाम देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो अब एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसके बाल लंबे घुंघरियाले और सुर्ख थे, होंठ और गाल सुर्खी माइल थे और आंखें सब्ज थी। एक दिन नोशी शाही बाग में रंग बरंगे फूलों को पानी देने में मसरूफ थी। इसे मालूम न था कि दरख्तों के पीछे एक शहजादा खड़ा बेइख्तियार नोशी को घोर रहा था। वो नोशी के हसन और सादगी पर दिल हार बैठा था। शहजादा खामोशी से इसके करीब आया और नर्म लहजे में बोला, तुम कौन हो? मैंने कभी महल में तुम्हें नहीं देखा, मगर तुम्हारी खूबसूरती किसी शहजादी से कम नहीं। नोशी ने घबरा कर नजरें झुका ली। वो जानती थी कि वो एक मामूली नौकरानी है और शहजादे से बात करना उसके बस की बात नहीं। शहजादा बोला, मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त बन जाएं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया, मगर बाग में मौजूद कुछ शाही ख्वातीन जो शहजादे की तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी, ये सब देखकर हसद की आग में जल उठी। उनके दिलों में सवाल उठा, आखिर शहजादा हम सब को छोड़कर एक मामूली सी नौकरानी की तरफ क्यों माइल हो गए? जलन ने उनके दिमाग में साजिशें भर दें। उन्होंने फौरन बादशाह के पास जाकर नोशी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। बादशाह जो सख्त तबीयत का आदमी था, ये सुनकर गुस्से से भड़क उठा। इसने फौरन
नोशी को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, मुझे बताया गया है कि तुमने ये दावा किया है कि तुम जादूगरनियों के खजानों को चरा सकती हो, क्या ये सच है? नोशी ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ये झूठ है। मगर बादशाह ने गुस्से से इसकी बात काट दी। खामोश, मैं तुम्हारी झूठी सफाइयां नहीं सुनना चाहता। अगर तुम इतनी ही चालाक हो तो जाओ और साबित करो। जब तक तुम जादूगरनियों का खजाना ना ले आओ, तुम्हें मेरे महल में कदम रखने की इजाजत नहीं। नोशी ने आंखों में आंसू लिए इल्तिजा की, मगर बादशाह का दिल पत्थर का था। शहजादा भी वहां मौजूद खड़ा ये सब देख रहा था, मगर वो कुछ ना कर सका। नोशी को महल से निकाल दिया गया। नोशी बहुत दुखी थी और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी थी जिसका अंजाम इसे खुद भी मालूम न था। वो जंगलों में भटकती रही, आखिरकार रात हो गई। रात को वो एक नाशपाती के दरख्त के करीब पहुंची। जंगल से जंगली जानवरों की भी आवाजें आ रही थी। इसने सोचा दरख्त पर सोने से वो जंगली जानवरों से महफूज रहेगी। चुनांचे वो दरख्त पर चढ़ने लगी। वो थकी हुई और नींद से निढाल थी। अचानक इसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सुकून से सो गई। दरख्त पर सुनहरी नाशपतियां रात को एक जादुई सा मंजर पेश कर रही थी। वो सुबह सवेरे एक बूढ़ी औरत की आवाज से जाग गई जो इसे बिला रही थी, तुम वहां ऊपर अकेली क्या कर रही हो? लड़की एहतियात से दरख्त से उतर कर नीचे आई। नोशी ने बूढ़ी औरत को अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने इसकी मदद करने की पेशकश की। इसे कुछ गोल रोटियां, एक झाड़ू, थोड़ा सा तेल और कुछ कीमती नसीहतें दे, और लड़की दोबारा रवाना हो गई। वो एक खिली जगह पर पहुंची जहां एक बड़ा लकड़ी का चूल्हा था और 3 औरतें अपने बाल नोच कर चूल्हे की राख साफ कर रही थी। नोशी ने उन्हें झाड़ू पेश की और औरतों ने इसे चुड़ैल के महल का रास्ता समझा दिया। वो इस रास्ते पर चल दी। अचानक 2 भूखे कुत्ते इसके रास्ते में अकेले हुए। नोशी ने उन्हें रोटियां दे दी। कुत्ते रोटियां खाकर एक तरफ हो गए और इसे गुजरने दिया। जादू के जेर असर नोशी के बाल सफेद होना शुरू हो गए। फिर वो एक तगान में बहते हुए दरिया के किनारे पहुंची, लेकिन इसे बूढ़ी औरत के नसीहत याद थी। चुनांचे इसने गुनगुनाया, ए शफाफ चमकते दरिया, मुझे पार जाने दे। जैसे ही इसका गीत हुआ में बिखरा पानी का बहाव रुक गया। इस तरह नोशी दरिया पार करके आखिरकार चुड़ैल के महल तक पहुंच गई। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन नोशी इसे धक्का देकर खोल न सकी क्योंकि कब्जे जंग अलविद थे। चुनांचे इसने थोड़ा सा तेल मिल दिया और दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। लड़की सुनसान राहदारियों से गुजरती हुई एक शानदार कमरे में पहुंची जहां एक आलीशान संदूक जवाहरात से भरा हुआ था। नोशी ने संदूक को जवाहरात से भरा अपनी बाहों में उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो जादुई संदूक चलाया। ए दरवाजे, इसे बाहर ना जाने देना। लेकिन दरवाजा खिल गया क्योंकि नोशी ने पहले ही कब्जों पर तेल लगा दिया था। दरिया के किनारे पहुंचकर संदूक फिर चलाया। पानी इसे डुबो दो, लेकिन दरिया ने लड़की को पार जाने से ना रोका। वही 2 कुत्ते इस पर हमलावर न हुए और न ही उन 3 अजीब औरतों ने नोशी को चूल्हे में जलाने की कोशिश की। हर एक ने अपने तरीके से लड़की की नेकी का बदला दिया। जब नोशी दोबारा महल पहुंची तो शहजादे ने खुशी से इसका इस्तकबाल किया और कहा, जब मेरे वालिद तुमसे पूछें कि इनाम क्या चाहती हो तो उनसे कहना कि वो तुम्हें गुदा में रखी नाशपातियों की टोकरी दे दे। बादशाह इतना सारा कीमती खजाना देखकर बहुत खुश हुआ और लड़की से पूछा कि वो इनाम में क्या चाहती है, तो नोशी ने वैसा ही किया जैसा कि इसे शहजादे ने कहा था। बादशाह जो इतने मामूली से इनाम पर खुश था, फौरन टोकरी लाने का हुक्म दिया, लेकिन किसी ने ये तसव्वुर भी न किया था कि नाशपातियों के नीचे शहजादा छुपा हुआ है। शहजादा टोकरी से बाहर आया और ऐलान किया कि वो नोशी से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। यूं बादशाह को इजाजत देनी पड़ी और इस तरह एक शानदार शादी की तकरीब में नोशी और शहजादे की शादी हो गई।